गुड इवनिंग बच्चों। तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 13.3। ठीक है, तो ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की एक्सरसाइज है। जैसे आपके पास कोई वेक्टर है, आपने अज्यूम किया इधर यहाँ पे पी वेक्टर है, जैसे एक्स आई कैब प्लस वाई जे कैब। आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? एक्स का स्क्वायर प्लस साथ में वाई का स्क्वायर। ठीक है, बाकी आगे जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती रहेगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर पी क्यू वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू हैविंग द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट, ऑल्सो फाइंड पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखिए आप कैसे करोगे, फिर पी क्यू वेक्टर निकालना है आपको। कैसे निकालोगे? देखिए पोजीशन ऑफ क्यू माइनस पोजीशन ऑफ पी, आपने क्यू से पी को माइनस करके लिखना है। ठीक, जैसे आप यहाँ पे लिख रहे हो पी क्यू वेक्टर, हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बना रहे हैं। देखिए ये होगा आपका x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये y2। आपने लिखना है x2 माइनस x1 साथ में i कैप प्लस y2 माइनस y1 साथ में j कैप। तो x2 है आपके पास -5 और x1 है -1। यहाँ पे क्या आएगा? i कैप। ऐसे ही y2 -6 और y1 -2 साथ में क्या है? j कैप। ठीक है ना। तो अब देखिए -5 + 1 साथ में क्या है? आई कैप -6 + 2 माइनस माइनस प्लस टू होगा ना जे कैप। तो यहाँ पे -5 + 1 -4 आई कैप और -6 + 2 -4 जे कैप। यह है आपके पास। इसका आपको निकालना है मैग्नीट्यूड। वो कैसे निकाल लोगे आप? देखिए अंडर द रूट, क्या बोला था मैंने? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, विच इज़ 16 + 16 32। ठीक, रूट 32 यानी कि 4 रूट 2। 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 आता है। ऐसे ही आपने इसको करना है। देखिए निकालते हैं, डायरेक्ट पी क्यू वेक्टर निकालते हैं, अब इसको नहीं लिखते। ठीक तो -1 -0 -1 ही आएगा, साथ में आई कैप प्लस 2 -1 विच इज़ 1 जे कैप प्लस 3 -5 माइनस का 2 आएगा के कैप। ठीक है, आपके पास कितना आ गया? माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। अब क्या निकालना है? इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक, 2 का स्क्वायर तो 4 आएगा ना। तो 4 + 1 प्लस ये कितना हो गया? 4 + 1 5 + 1 6, रूट 6 आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए ऐसे ही इसको कर लीजिए। पी क्यू वेक्टर निकालना है आपको। सेकंड माइनस फर्स्ट 1 - 2 आई कैब लिखोगे, है ना। फिर प्लस लिखा 2 - 3 जे कैब लिखोगे। ठीक, फिर थर्ड -1 -1। ठीक है, बीच में एक और आ गया ये, यहाँ पे जे कैप लिखो, सॉरी के कैप लिखोगे। तो कितना आ जाएगा? 1 - 2 माइनस आई कैप, 2 - 3 माइनस जे कैप, -1 और +1 कितना होगा? 0 होगा, मतलब 0 के कैप आएगा, है ना। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, कितना आएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो 0 ही होगा, है ना। तो 1 + 1 2 आएगा, √2, ये हो गया। ऐसे ही इसको निकाल लीजिए पी क्यू का वैक्टर। देखिए कितना आएगा? 4 - 3 साथ में आई कैप -5 + 1 कितना आएगा? -5 + 1 जे कैप -1 + 7, सॉरी -1 - 7 साथ में के कैप। तो 4 में से 3 गया, आई कैप आएगा -5 + 4 जे कैप आएगा, -1 - 7 माइनस का 8 के कैप आएगा। ये क्या? पी क्यू वेक्टर। क्या निकालना है इसका? मैग्नीट्यूड। तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक, 1 + 4 = 16 + 8 = 64, 16 64 80 और 1 81, √81 कितना आएगा आपके पास? 9, ही आपका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ए वेक्टर दे रखा है आपको, बी वेक्टर दे रखा है। क्या निकालना? ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो पहले आप क्या निकाल लोगे? ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो ए वेक्टर आपके पास 3i कैप -2 जे कैप प्लस के कैप, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके बी वेक्टर लिखना है। 2 2 ज़ा 4, पहले ये माइनस बाहर ही रखते हैं। आई कैप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिर्फ हम अभी। 2 4 ज़ा 8 जे कैप और 2 के कैप। ठीक है, अब देखिए ये माइनस भी अंदर कर लेते हैं। 3i कैप -2 जे कैप प्लस के कैप -4i कैप माइनस माइनस प्लस 8 जे कैप -2 के कैप। तो 3i -4i माइनस का आई कैप -2 जे प्लस 8 जे, 8 जे से 2 जे गया 6 जे, तो के -2 के माइनस के। ए वेक्टर -2b वेक्टर। क्या निकालना है इसका? मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ठीक है, अंडर द रूट कितना आएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा? 6 छक्के 36, 1 37 और 1 38, √38 आ गया बस ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या निकालना है? फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर। इनका सम निकालना है सिर्फ।
तो सम निकाल लीजिए। आर वेक्टर मान लीजिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तीनों का सम मान लिया हमने। ए कितना है आपके पास आई माइनस 2j प्लस 4k। ऐसे ही बी कितना है आपके पास माइनस 2i और प्लस 4j प्लस 5k। ऐसे ही सी कितना है आपके पास आई माइनस 6j माइनस 7k। तो आई 2i और ये माइनस का 2i 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं 2i माइनस का 2i कैब प्लस, अब जे वाले देख लीजिए -2j प्लस 4j माइनस 6j। तो -2j माइनस 6j माइनस 8j प्लस साथ में क्या है 4j। अब के वाले देख लीजिए तो 4k 5k 9k और माइनस के 7k कैब है। तो देखिए 2i माइनस 2i 0 हो जाएगा। तो -8j प्लस 4j माइनस का 4j 9k माइनस 7k माइनस प्लस का 2k कैब। ठीक, ये क्या आ गया आपके पास तीनों का सम आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर दिस। देखिए हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर का एक फॉर्मूला होता है ए कैब इक्वल टू ए वेक्टर ओवर में उसका मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर क्या है आपके पास, मान लिया हमने ये है √3 i कैप प्लस j कैप। ओवर में क्या लिखना है, इसका मैग्नीट्यूड लिखना है। मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, √3 का स्क्वायर लिखेंगे हम यहाँ पे प्लस साथ में इसके साथ क्या j के साथ 1 स्क्वायर। तो आपने लिखा √3 i कैप प्लस j कैप, स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3 और 1 4, √4 आया, √4 यानी कि 2। अब अलग अलग करके लिख दीजिए इसको, √3/2 i कैब प्लस 1/2 j कैब। ठीक है, ये हमारा क्या होगा यूनिट वेक्टर। ठीक, नेक्स्ट में भी सेम है, यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस। तो आपने लिखा ए कैब इक्वल टू ए वेक्टर ओवर में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर आपके पास i प्लस j प्लस 2k, ओवर में क्या लिखना है इसका मैग्नीट्यूड लिखना है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो आपने लिखा i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ओवर में क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 √6। अब अलग अलग लिख दीजिए 1/√6 i कैप 1/√6 j कैप 2/√6 k कैप। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिफ्थ, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ द वेक्टर दिस। मतलब इनका सम करके जो वेक्टर बनेगा उसका यूनिट वेक्टर निकालना है आपने। तो पहले आप इनका सम कर लीजिए, कितना आएगा 3 - 2 i कैप आएगा और -2j प्लस j माइनस का j आएगा, k -3k माइनस का 2k आएगा। दोनों का सम कर लिया हमने। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब आर कैप निकालना है। आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर ओवर में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आर वेक्टर आपके पास ये आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, ओवर में इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे आप 1 का स्क्वायर प्लस j का कंपोनेंट 1 है ना, -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रहना। ऐसे ही 2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 1 5 + 1 6। तो आप अलग अलग करके लिख दीजिए 1/√6 i कैप माइनस 1/√6 j कैप माइनस 2/√6 k कैप। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ का फर्स्ट, एक वेक्टर ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर दिस। मतलब इसका सम निकाल लीजिए, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर निकाल लीजिए, पहले उसको आर मान लेते हैं। ठीक है, तो ए वेक्टर है आपके पास 3i माइनस 5j प्लस 2 से मल्टीप्लाई करके लिखिए 2 × 2 = 4i प्लस 2 × 3 = 6j। तो 3i 4i 7i और 6j में से बन जाएगा 1j के। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब आपने क्या निकालना है, एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो इसके पैरेलल हो। तो आर क्या बनना आपने यहाँ पे आर वेक्टर, ओवर में क्या लिखोगे इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे। आर वेक्टर है आपके पास 7i प्लस j, ओवर में इसका मैग्नीट्यूड लिख दीजिए 7 × 7 = 49 और इसके साथ j का कंपोनेंट क्या 1 1 का स्क्वायर 1 है ना। तो 7i प्लस j ओवर में √50 है ना। आप चाहो तो अलग अलग करके लिख सकते हो। तो कितना आएगा ये 7 ओवर में √50 i कैप प्लस 1 ओवर में √50 j कैप। √50 को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 5√2। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे 5√2 j कैप। देखिए 5 × 5 = 25, 25 × 2 = 85 होगा ना। ठीक, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस। ठीक, a - 2b + 3c, तो इसको r मान लेते हैं। a लिखना है पहले i प्लस j, -2b लिखना है 2j - 2k। अब 3c लिखना है, 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए 3i + 3k। तो 3i 4i में से, सॉरी ये तो इतना ही रहेगा ना, 3i और एक i 4i j, i और i वाला हो गया i, ये j - 2j माइनस का j बचेगा, ये भी हो गया। अब k रह गया -2k + 3k माइनस का k आ गया। ठीक है, एक यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसको r मानना हुआ आपने। तो r कैप इक्वल टू आर वेक्टर ओवर में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि 4i - j - k ओवर में इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे आप। i का कंपोनेंट 4 + 1 + 1, तो कितना बनेगा ये 4i - j - k ओवर में 16 × 1 = 17 और 1 = 18 √18, ये आपका आंसर होगा। ठीक,
रूट 18 को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 3 रूट 2, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। ठीक, साथ में 4i कैब माइनस जे कैब माइनस के कैब। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस दैट हैज़ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट। तो आपने ए वेक्टर इसको कंसिडर कर लेना है, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। उसके बाद देखिए आपने क्या करना है, आपने एक यूनिट वेक्टर निकालना है, ए वेक्टर ओवर में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है। तो ए वेक्टर माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k आपने लिखा। ठीक है, ओवर में क्या लिखना है, इसका मैग्नीट्यूड लिखना है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8 और 1 9, मतलब 3 आ जाएगा। तो आपने लिखा माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप ओवर में 3। ठीक है इतना। अब उसके बाद देखिए आपने क्या बोलना है, यहाँ पे कितना मैग्नीट्यूड है इसका, 7 यूनिट। जब भी आपको एक फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस दैट हैज़ मैग्नीट्यूड दे रखा हो 7 यूनिट, जैसे दे रखा है यहाँ पे, तो आपने क्या करना है, ये जो कैब वाला होगा इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। 7 ए कैब इक्वल टू जितना मैग्नीट्यूड होगा उतने से मल्टीप्लाई करोगे आप, 7/3, और इसको ऐसे लिख दीजिए माइनस आई कैब प्लस 2j कैब प्लस 2k कैब। ये हमारा आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द मॉडुलस एंड यूनिट वेक्टर ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर दिस, मतलब इनका सम करके जो वेक्टर बनेगा, ठीक, तो उसका यूनिट वेक्टर निकालना है आपने। तो तीनों को सम कर लीजिए पहले, आई प्लस 4j प्लस 2k प्लस 3i माइनस 3j माइनस 2k, और क्या रह गया माइनस 2i प्लस 2j प्लस 6k। तो i 3i 4i माइनस 2i बचेगा, 4j माइनस 3j, या ऐसे कर लीजिए, 4 और 2 6, 6 में 3 गया 3j, जे वाले भी हो गए, के वाले देख लीजिए, 2k से 2k कैंसिल, और ये प्लस का 6k बच गया इधर। ये आपके पास आर वेक्टर आ गया। तो आर कैब निकालना है आपको। आर वेक्टर ओवर में क्या करते हो, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने लिखा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ओवर में इसका मैग्नीट्यूड भी लिखोगे आप। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2 दूनी 4 प्लस 3 9 प्लस 6 छक्के 36, 36 4 40 और 9 49, 49 का 7 आ जाएगा, है ना। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप ओवर में 7। ठीक, ये हमारा आंसर होगा फिर। और मॉडुलस कितना है इसमें, 7 है, यहाँ पे लिख भी सकते हो आप, मॉडुलस 7 आया। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इफ द पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर ऑफ द पॉइंट 5, n इज सच दैट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 13, फाइंड n। तो आप ए वेक्टर कंसिडर कर लीजिए, इसी से बना लेते हैं पॉइंट से ए वेक्टर, है ना। क्या बनेगा, 5i कैब प्लस nj कैब, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए कितना आएगा, 5 5 25 प्लस n का स्क्वायर, इसका रूट। ये कितना दे रखा है आपको, 13 दे रखा है ना। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 13 दे रखा है, उधर 25 प्लस n स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर, या एक काम करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस n स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 और 25 इधर आके माइनस इक्वल टू n का स्क्वायर। 169 में से 25 के 144 और इधर क्या n स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर इधर आके रूट बनता है, आपको पता है, और साथ में प्लस माइनस भी आता है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस रूट 144 12 होता है, n की वैल्यू आ गई। यही हमने निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर दिस। देखिए डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं ना वेक्टर के, वो ये होते हैं, जैसे 1 2 जो इसके कंपोनेंट होते हैं i j k के, वो ये आपके डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिखे डायरेक्शन रेशियो 1 2 और 3। ठीक, हमने निकालना है इसमें डायरेक्शन को साइन। तो डायरेक्शन को साइन कैसे निकाल लेंगे, इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर ओवर में उसका मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर जैसे ये आपके पास, ओवर में क्या करोगे, इसका मैग्नीट्यूड करोगे। तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 और 1 14। तो कितना आ गया, i प्लस 2j प्लस 3k ओवर में रूट 14। ठीक है इतना। तो अब अलग अलग कर दीजिए, 1 ओवर रूट 14 आई कैब प्लस 2 ओवर रूट 14 जे कैब प्लस 3 ओवर रूट 14 के कैब। तो डायरेक्शन को साइन क्या आएंगे आपके पास, आपने लिखा 1 ओवर रूट 14, ये 2 ओवर रूट 14, 3 ओवर रूट 14, ये क्या होंगे आपके डायरेक्शन कोसाइन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कैसे करोगे। आपने क्या करना है, प्रूव दैट द फॉलोइंग पॉइंट आर कोलिनियर, कि ये जो पॉइंट्स है ना ये कोलिनियर है, ये दिखाना है हमने। तो आप एक काम कर लीजिए, देखिए ए बी निकाल लीजिए और ए सी निकाल लीजिए। अब देखिए अगर ए बी का और ए सी का कोई रिलेशन आ रहा है, या आप एक काम कर सकते हो, ए बी निकाल सकते हो बी सी निकाल सकते हो। अगर इनका कोई रिलेशन आ रहा है, ठीक, रिलेशन में जैसे कोई मल्टीपल में भी आ रहा है, ठीक, तो हम कह देंगे कि पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर है। जैसे आपने निकाला ए बी, देखिए ए बी वेक्टर कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस कर रहे हो, 1 माइनस 3 साथ में लिखोगे आई कैब प्लस 1 माइनस 2 साथ में क्या लिखोगे जे कैब प्लस 1 माइनस 4 साथ में लिखोगे के कैब। तो कितना आया ये, माइनस का 2 आई कैब, ये देखिए प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना बन जाएगा 3 जे कैब
और ये 1 माइनस 4 माइनस का 3k कैप, ये क्या है आपका ए बी वैक्टर। ऐसे ही हम निकाल लेते हैं, ए सी निकाल लेते हैं। -1 -3 माइनस का 4 आई कैप, 4 + 2 कितना होगा, देखिए 4 ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 4 + 2 6 जे कैप, -2 + 4 सॉरी -2 - 4 माइनस का 6k कैप। अब यहाँ पे देखिए इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, 2, आपने लिखा 2 आई कैप + 3 जे कैप -3k कैप, ए सी वैक्टर। तो यहाँ से देखिए ए सी वैक्टर आपके पास कितना आ रहा है, ट्वाइस ऑफ ये सारा ए बी था ना, तो ए बी वैक्टर के इक्वल आ रहा है। देखिए ए दोनों में कॉमन है, तो आपने यहाँ पे लिखना है थस वैक्टर्स ए बी एंड ए सी आर एदर पैरेलल, या तो वो पैरेलल होंगे दोनों के दो, या क्या होगा, या वो कोलिनियर होंगे। एदर पैरेलल और कोलिनियर एक ही बात है, ठीक, या तो वो दोनों पैरेलल है वेक्टर या कोलिनियर है, एक ही लाइन पे हैं, ठीक है। बट ए इज कॉमन टू बोथ वेक्टर्स, बोथ द वेक्टर्स। तो आप लिखोगे हेंस ए बी सी आर कोलिनियर, यही लाइंस आपने हर एक क्वेश्चन में लिखनी है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए ए बी निकाल लीजिए, ऐसे ही ए सी निकाल लीजिए, देखिए उनका कोई रिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ए बी निकाल लो, देखिए इसमें से इसको माइनस कर रहे हो, सेकंड में से फर्स्ट को, है ना, तो देखिए कितना आएगा i - 2i, मतलब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब आप इसमें से इसको माइनस कर रहे हो, है ना। तो कितना बन जाएगा, प्लस का 3i कैप, इसमें से इसको माइनस कीजिए, माइनस का जे कैप बचेगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस का 2k कैप बचेगा। ए सी निकालिए ऐसे ही, 7i + 2i 9i कैप, और जे तो है नहीं इसमें, है ना, तो 3j ही रहेगा, है ना। और इसमें से इसको आप माइनस कर रहे हो, आप एक काम कर लीजिए, सी को ऐसा मान लीजिए 7i + 0j - k, 0 में से 3 को माइनस करोगे तो माइनस का 3 आएगा, है ना। और -k से आप 5k को माइनस करोगे तो माइनस का 6k कैप आएगा। अब देखिए इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3i कैप -j कैप -2k कैप, यही आपके पास ए बी है, तो 3 ऑफ ए बी, और इधर ए सी है। अब देखिए ए, ये सेम लाइन लिखनी है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, ये आपने खुद ट्राई करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं ट्राई योर सेल्फ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर दिस एंड दिस शो दैट लाइंस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। तो वही दिखाना है हमने, ए बी निकाल लेंगे, है ना। पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं आपको, ए दे रखे हैं जैसे ए बी ए सी ए डी, आप ए बी निकाल लो और सी डी निकाल लो, देखो उनमें कोई रिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, पहले ए बी वैक्टर निकाल लेते हैं, मतलब बी में से ए को माइनस कर लेते हैं। तो 5i - 4i, आई क्या बचेगा, 2i - 3i माइनस का जे कैप बचेगा, 2k माइनस का k, मतलब ये प्लस का हो जाएगा, कितना बनेगा 3k कैप। क्या है आपके पास ए बी, ऐसे ही आप सी डी निकाल लीजिए, सी डी देखिए कितना आएगा, 4i - 2i, 2i - 4j + 2j प्लस सॉरी -4j + 2j माइनस का 2j ही बचेगा, ठीक है। ऐसे ही 3k + 3k 6k बचेगा, ठीक। तो यहाँ से देखिए फिर 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ कितना बचेगा, आई कैप -j कैप + 3k कैप, ठीक। ये किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। तो सी डी इक्वल टू किसके आ रहा है, ट्वाइस ऑफ, ये कितना है आपके पास ए बी, है ना। तो सी डी ट्वाइस ऑफ ए बी, मतलब इनमें कुछ रिलेशन तो आ रहा है ना। तो ये कैसे वेक्टर है, ये वेक्टर हो गया आपके पैरेलल, थस द वेक्टर्स ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, आपने लिख दिया। अगर देखिए इनमें कुछ कॉमन भी होता तो ये कोलिनियर भी होते, है ना। जैसे यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे हो जाता ए सी हो जाता, ठीक, या बी सी हो जाता, बी तो हो जाता ना दोनों साइड, तो ये कोलिनियर भी हो जाते। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिखाना है हमने इसमें, ए बी सी और डी 4 पॉइंट दे रखे हैं क्वाड्रिलेटरल के, शो दैट ए बी पैरेलल है सी डी के एंड ए बी इज हाफ ऑफ सी डी। तो हम क्या करेंगे, ए बी वैक्टर निकाल लेते हैं। देखिए ए बी वैक्टर कैसे आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 2 - 1 1 आई कैप + 5 - 1 4 जे कैप, 0 - 1 - k कैप, ठीक है। ये आ गया आपके पास ए बी वैक्टर। ऐसे ही आप सी डी निकाल लीजिए। तो सी डी देखिए कितना आएगा, डी माइनस सी करोगे आप, है ना, 1 - 3 माइनस का 2 आई कैप, -6 - 2 माइनस का 8 जे कैप, -1 + 3 कितना होगा, माइनस का 2k कैप, सॉरी -1 + 3 प्लस का 2k कैप। तो अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस का, या माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं, प्लस का आई कैप
यहाँ पे प्लस का 4j कैप और यहाँ पे माइनस का k कैप। ठीक है, तो -2 लिखा हमने, ये क्या आ रहा है सर आपके पास ए बी वैक्टर, और इधर कितना है सी डी है। ठीक है, अब देखिए ये 2 डिवाइड में जाएगा इधर, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, तो सी डी वैक्टर इधर -1/2 इक्वल टू ए बी। अब एक काम करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो ए बी किसके इक्वल आएगा आपके पास, हाफ ऑफ सी डी के इक्वल। ठीक, ए बी कितना आ गया, हाफ ऑफ सी डी। तो हमने यही तो दिखाना था, और यहाँ से हमें पता भी चल गया, देखिए कि ये कैसे हैं, देखिए इसके रिलेशन आ रहा है ना इससे कुछ ना कुछ, तो यहाँ से हम लिख भी सकते हैं ए बी और सी डी कैसे हैं, पैरेलल हैं, ए बी वैक्टर एंड सी डी वैक्टर आर पैरेलल। और यहाँ से जो हमने प्रूव करना था वो भी कर दिया, ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिखाना है, किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं ये तीनों, और ए बी इक्वल टू 3AC दिखाना है हमने। तो देखिए कैसे करेंगे फिर, ए बी निकाल लीजिए, ए बी कितना आएगा आपके पास, बी माइनस से 8 में से 2 गया 6 आई कैब, 5 में से 1 गया माइनस का, तो प्लस का 6 बन जाएगा, ये 6j क्या, -6 -3 माइनस का 9k कैब। ऐसी ए सी निकाल लीजिए, ए सी 4 - 2 2 आई कैब, 1 - 1 मतलब 1 + 1 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस 2j कैब, और 0 - 3 माइनस का 3k कैब। ठीक है ना, अब देखिए इन दोनों में कुछ रिलेशन है, तो हम यहाँ से देखिए ए बी से, देखिए ए बी से इसमें क्या करते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कितना बचता है 2 आई कैब प्लस 2j कैब माइनस 3k कैब। ये क्या है आपके पास 3, सारा ए सी है, ए सी वैक्टर, तो ए बी इक्वल टू क्या आया आपके पास 3AC। इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 3AC वैक्टर। ठीक, यही हमने शो करना था। ठीक है, शो भी कर दिया, या थोड़ा और कर लेते हैं इसको, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख भी लेते हैं कितना आता है। तो ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है आपके पास, यहाँ पे निकाल लेते हैं ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड। देखिए 6 × 36 प्लस 6 × 36 प्लस 9 9 81, तो 36 36 72, और 81 कितने होंगे आपके पास, 72 प्लस 81 2 और 1 3 8 7 15 153, तो 17 9 में 153 होते हैं, तो 17 × 9 9 का 3 हो जाएगा, 3 √ 17 आया हमारे पास। ऐसे ही हम ए सी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना आता है, 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 3 9 9 4 13 4 17 √17 आ रहा है। ठीक है, तो ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड देखिए किसके इक्वल आ रहा है, 3 टाइम्स ऑफ ए सी, कितना √17, तो ये 3 √17 ही तो है ना। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू किसके है, 3AC वैक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, हमने लिख दिया, हमने शो भी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पी सी आर 3 पॉइंट्स, फाइंड अ पॉइंट डी सच दैट ए बी इज हाफ ऑफ सी डी। तो कोई डी पॉइंट अलर्ट कर लेते हैं उसको कि वो क्या है, XYZ है। क्या चाहिए हमें, ए बी चाहिए और सी डी चाहिए, तो चलिए पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी कैसे आएगा, 2 - 2 0 आई कैप, उसको लिख नहीं रहे, -3 - 1 -4j कैप, 4 - 3 प्लस का k कैप, ये ए बी आ गया। चलिए ऐसी सी डी निकाल लेते हैं। सी डी कैसे निकाल लेंगे, डी में से सी को माइनस करेंगे, है ना, डी माइनस सी, तो x - 1 मतलब कितना बनेगा, x + 1 बन जाएगा। ठीक, साथ में क्या आएगा, आई कैप। ऐसे ही y - 2 j कैप, z - 7 k कैप। ठीक है ना, तो हमने ये तीनों पॉइंट लिख दिए। तो अब कंडीशन क्या है हमारे पास, जो ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड है, ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, हाफ ऑफ सी डी वैक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, तो ए बी वैक्टर आया कितना है हमारे पास, -4j + k। ठीक है, इक्वल टू हाफ सी डी, इसके इक्वल है ना। तो लिख देते हैं इसको, x + 1 यहाँ पे आई कैप प्लस y - 2 j कैप प्लस z - 7 k कैप, आपने लिख दिया था ना। तो अब कंपेयर कर दीजिए, देखिए यहाँ पे -4j + k लिखा हुआ था आपके पास, यहाँ पे x + 1/2 आई कैप आया, y - 2/2 j कैप आया, ऐसे ही z - 7/2 k कैप आया। आई जे को इधर भी कंपेयर कर देते हैं, देखिए x + 1/2 इधर तो n ही ना आई, x + 1/2 = 0, ऐसे ही y - 2/2 = -4, ऐसे ही z - 7/2 = 1। तो यहाँ से x + 1 2 उधर जाएगा 0, तो x की वैल्यू -1 आ गई हमारे पास। y - 2 = 4 2 8, y = -8 + 2, ये 2 इधर माइनस उधर जाके प्लस होगा ना, माइनस का 6 आ जाएगा। ऐसे ही z - 7 = 2 उधर जाएगा, तो z = 2 + 7 विच इज़ 9, z 9 आ जाएगा। तो पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, डी -1 -6 और 9, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर ए बी सी शो दैट ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। जैसे हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी,
तो हमें क्या निकाल लेंगे, इसका डिस्टेंसेस निकाल लेंगे। जैसे ए बी निकाला, बी सी निकाला और ए सी निकाला, फिर तीनों के मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो पहले एक काम करते हैं, ए बी निकाल लेते हैं, फिर बी सी निकाल लेते हैं, फिर सी ए निकाल लेते हैं। ठीक है, तीनों निकाल लेते हैं वेक्टर्स, फिर इनके मैग्नीट्यूड देख लेंगे। तो ए बी कितना आएगा आपके पास, 2i माइनस आई कैप ही आएगा, 3j माइनस 2j जे कैप, के माइनस 3k माइनस का 2k कैप लिखा हमने। बी सी निकालते हैं ऐसे ही, 3i माइनस 2i आई कैप प्लस जे माइनस 3j माइनस 2j कैप 2k माइनस के कैप। ऐसे ही सी ए निकाल लेते हैं, 3i माइनस आई 2i कैप, जे माइनस 2j माइनस का जे कैप, 2k माइनस 3k माइनस का के कैप। अब तीनों के मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड 1 प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5 और 1 6, रूट 6 आ गया। ऐसे ही बी सी निकालिए, बी सी का कितना आएगा, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, 4 और 1 5 और 1 6, ये भी 6 आ गया। ऐसे ही सी ए निकाल लीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना आएगा, ये भी 6 आ गया। तो तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे द कौन से हैं ये, ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, मतलब इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल के। ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये हमने लिख देना है, तो हमने शो भी कर दिया ये। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस ए बी सी डी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दिस देन शो दैट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो हमने ये ए बी सी डी क्या करना है, स्क्वायर शो करना है। स्क्वायर मतलब इसकी सारी साइड इक्वल आनी चाहिए। जैसे ए बी वैक्टर हो गया, बी सी हो गया, फिर सी डी हो गया, फिर ए डी हो गया। ठीक है, या डी ए लिख लेते हैं, है ना। ये चारों इक्वल आने चाहिए। ठीक, फिर इनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल आने चाहिए, है ना। चारों वेक्टर इक्वल आए ना आए, इनके मैग्नीट्यूड इक्वल आने चाहिए। तो हम यहाँ पे इनके फिर मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे सबके, बी सी फिर सी डी फिर टी ए। ठीक है, तो चलिए पहले ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। ये आपके पास ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ए बी निकाल रहे हैं, -2 माइनस आई 3i, 4j माइनस जे 3k, सॉरी 3j, के माइनस के 0 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये आ गया आपके पास। ऐसी बी सी वैक्टर -i प्लस 2i कितना बनेगा, आई क्या भी बन जाएगा, 5j माइनस 4j कितना बनेगा, जे कैप बनेगा, 5k माइनस के कितना बनेगा, 4k कैप। ऐसी सी डी निकाल लीजिए, इसमें से इसको माइनस, 2i माइनस आई कैप कितना बनेगा, 3i कैप बन जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। ठीक, ऐसे ही 2j माइनस 5j माइनस का 3j बनेगा, 5k माइनस 5k 0 हो जाएगा। ऐसे ही डी ए निकाल लीजिए, डी और ए, इसको देखिए, 2i माइनस आई कैप होगा, सॉरी ए में से डी को माइनस कर रहे हैं, आई कैप माइनस 2i कैप माइनस का आई कैप होगा, जे कैप माइनस 2j कैप माइनस का जे कैप होगा, के कैप माइनस 5k कैप माइनस का 4k कैप होगा। अब इनके मैग्नीट्यूड निकालिए। ए पी वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 9 18। बी सी निकालिए, 1 प्लस 1 प्लस 4 चौके 16, 16 और 1 17 और 1 18। सी डी निकालिए, 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9 9 9 18। ऐसे डी ए निकालिए, 1 प्लस 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 और 1 17 और 1 18। तो सारे 18 आ रहे हैं आपके पास, है ना। तो इसकी सारी साइड्स तो इक्वल आ रही हैं हमारे पास। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। देखिए जिसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं वो दो चीज़ें होती हैं, या तो स्क्वायर होता है वो, या रोम्बस होता है। रोम्बस में होता है किसके डायगोनल इक्वल नहीं होते, लेकिन स्क्वायर में तो डायगोनल इक्वल होते हैं। तो हम ए सी और बी डी को भी देख लेते हैं कि वो इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, ए सी निकाल लेंगे और बी डी निकाल लेंगे, फिर उनके मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे। पहले ए सी वैक्टर देख लेते हैं, है ना। तो ए सी वैक्टर देखिए, ये है आपके पास ए, ये है आपके पास सी। तो माइनस आई कैप क्या बनेगा, माइनस का 2i कैप। ठीक, ऐसे ही 5j माइनस जे कितना बनेगा, प्लस का 4j। ऐसे ही 5k माइनस के कितना बनेगा, प्लस का 4k। ऐसे ही बी डी वैक्टर निकाल लीजिए, बी डी वैक्टर ये और ये देखिए, 2i प्लस का 2i कितना बनेगा 4। ऐसे ही 2j माइनस का 4j माइनस का 2j, लास्ट रह गया 5k माइनस के कितना बनेगा 4k, आपने लिख भी दिया। ठीक है, अब इनके मैग्नीट्यूड देख लीजिए। ए सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32 4 36 रूट 36 विच इज इक्वल टू 6। ऐसे इसका मैग्नीट्यूड देख लीजिए, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 चौके 16, 16 16 32 4 36 रूट 36 विच इज 6। ठीक, तो देखिए इसके ये डायगोनल भी इक्वल आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे थस
all the four sides of a quadrilateral are equal and its diagonals are also equal. ठीक, hence ABCD is a square. तो इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक।